जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। मनुष्य दिन रात प्रयत्न कर रहा है स्वस्थ रहने के लिए, सुखी रहने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो व्यवस्थाएं या जिन व्यवस्थाओं, जिन प्रयासों, प्रयत्नों से आज आधुनिक युग में तकनीकी साधनों के माध्यम से क्या ये प्रयास सफल और सार्थक हो रहा है, लोग सुखी हैं, संतुष्ट हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि पूर्व में भी, जिसे महात्मा बुद्ध कहते हैं, वो भी सिद्धार्थ नाम के राजा ही थे। राजा का कर्तव्य है कि उनके प्रजा सुखी रहे, प्रजा को न्याय मिल सके। न्याय यही है कि जो आत्मा का स्वभाव है सुखी रहना, शांति चित्त रहना, प्रसन्न चित्त रहना, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण राजा के द्वारा की जाए। लेकिन उन्हें अनुभव हुआ कि लोग सुविधा के कारण, साधन के अभाव के कारण लोग दुखी नहीं हैं। दुखी अज्ञानता के कारण है, माया के कारण है। इसलिए उन्होंने संसार में ज्ञान मार्ग, सतमार्ग का मार्गदर्शन किया, ज्ञान अर्जित किया, सत्य ज्ञान, और उस सत्य ज्ञान का प्रसार बांटने का कार्य किया। और भी हमारे तमाम संत, या राम का ही चरित्र ले लें, ये दर्शाता है कि संसार में दुख का कारण हमारी अज्ञानता है, माया। माया जो वास्तव में जो हम अनुभव करते हैं वो वास्तविकता से परे है, उसमें झूठ ही है। इंद्रियां हमारी आधा ज्ञान को ही समझ पाती हैं, झूठ को ही सहारा लेती हैं। तो ये जो सतपथ है, सदमार्ग है, जो मार्ग दर्शन है, ये पथ अवरुद्ध कर दिया गया है, बाधित कर दिया गया है आधुनिक युग के द्वारा, पाश्चात्य सभ्यता के द्वारा, पशुवत सभ्यता के द्वारा। तो ये प्रवचन करने का समय नहीं है। सब ज्ञानी है, हम तो एक तुच्छ ज्ञान भी हमें नहीं है। सूर्य के प्रकाश लोग ज्ञानी हैं यहाँ पर। तो आज अवस्था है उस मार्ग को पुनः खोलने की, उस मार्ग पर प्रशस्त करने की। आप भी चाहते हैं कि उस मार्ग, हमारा सदमार्ग, मार्गदर्शन फिर से प्रशस्त हो, जो अवरुद्ध हो गया है मुगलों के समय से, अंग्रेजों के समय से, आज की नेता के नीतियों की तरफ के कारण। क्योंकि आज सिर्फ चुनाव ही 12 महीना हो रहे हैं, एक प्रदेश में खत्म होता है, दूसरे में एक चुनाव खत्म होता है, दूसरा चुनाव। चुनाव में नेताओं का, अधिकारियों का समय और धन की बर्बादी होती है। तो जो नीतियां होनी चाहिए सबके सुख के लिए, शांति के लिए, सामंजस्य के लिए, सौहार्द के लिए, न्याय के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, वो नीतियां ही आज नहीं बन पा रही हैं, उनका पालन नहीं हो पा रहा है। चयन और चुनाव में ही पूरा समय व्यर्थ होता जा रहा है।
ब्रह्मांड निराया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम बूटसो बासी यह उपहासी, सुनत मति थिर न रहे, जब उपजा ज्ञाना प्रभु मुस्काना, बहुविधि चगित कीन चाहे, कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार श्रुति प्रेम लहे, प्रथम सुख निरोग काया। तो ये ब्रह्मांड निकाया, ब्रह्मांड जो है उसी का निकाय है, ये काया है जो माया से निर्मित है, और ये माया से निर्मित है, ये उपहासी है, जीवन का उपहास उड़ाने वाला है, विघ्न डालने वाला है माया। मत स्थिर न रहे, इसमें मत विचार स्थिर नहीं रहते, लेकिन जब ज्ञान उपजता है तब प्रसन्नता पैदा होती है, और प्रसन्नता के लिए चरित्र करते हैं। जब कथा सुंदर होती है जीवन में तो व्यथा जाती है। ये शरीर जो माया से निर्मित है, माया की गति है, गति के कारण प्रभाव है, प्रभाव के कारण दबाव है। शरीर में, मानव शरीर में 33 कोट 33 प्रकार के देवत्व स्थान हैं, देवता हैं। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 1 ब्रह्म, 1 इंद्र। ये शरीर के रीढ़ की हड्डियों में जो 14 केंद्र हैं, इनके मुख्य मर्म के, जहां रसोमयी प्रेम का रस, शांति का रस, सुख रस 14 केंद्रों में मनुष्य के शरीर में है, केंद्रित है। इन्हीं रसों के कारण जब इसमें प्राण की गति का स्पंदन होता है, स्पर्श होता है, तो इसमें फुसफुसाहट और गुदगुदाहट होती है, जिससे व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता आती है, प्रफुल्लता आती है, उमंग की तरंग आती है, शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और ये शरीर के लिए सुरक्षा प्रणाली है। ये जो 14 मर्म शरीर में विद्यमान है, ये 14 विद्या हैं। ये शरीर में जो अंग अवयव कोशिकाएं टूटती हैं, उनसे पुनः निर्माण होता है। अस्थियों में, शरीर में शीतलता रहती है, शालीनता रहती है, मुलायम रहती हैं। लेकिन जब ऐसे पदार्थ भोजन का सेवन किया जाता है, ऐसे समय में, रात के समय में किया जाता है, जब सूर्य की ऊर्जा नहीं होती, तो भोजन जब पचता नहीं है, पचने योग्य नहीं होता, मांसाहारी भोजन होता है या गरिष्ठ भोजन होता है, स्वादपूर्ण भोजन होता है, तो उसे पचाने के लिए प्राण की गति तेज होती है। जिस स्वाद को लेकर व्यक्ति थोड़े समय में संतुष्ट होता है, सुखी होता है, तो ये प्राण की गति तेज होती है। और काम वासना के समय में भी प्राण की गति तेज होती है। संसार की सुविधा
को प्राप्त करने के लिए जब प्राप्त नहीं होता, उसके प्रति लालच होती है कि इसे प्राप्त करके ही हम सुखी होंगे, ना प्राप्त होने की दिशा में क्रोध आता है, तब भी प्राण की गति तेज होती है। तो ये जो प्राण की गति जब तेज होती है तो इसमें ऊष्मा अधिक गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी के कारण ये मर्म पिघल जाते हैं, गल जाते हैं, जिससे सुरक्षा प्रणाली, शरीर की प्रसन्नता प्रणाली, आनंद चित्त शांति की प्रणाली बाधित हो जाती है और व्यक्ति में कठोरता आ जाता है। जरा सा चोट लगने पे हड्डियां टूट जाती हैं, व्यक्ति बीमारग्रस्त होने लगता है, अवसादग्रस्त होने लगता है। अगर आज के समय में इस भारतीय संस्कार संस्कृति जो बजट, समूचे जीवन के बजट को कम करने वाला है कि एक बार आहार लें, सुपाच्य लें, सद आहार लें, जो सरलता से पच जाए, रस बन जाए, रसोमयी तेजोमयी हो जाए, तो बार बार आहार लेने की आवश्यकता ना हो। ये जो माया है, माया से और संसार से जो संबद्धता है, बाध्यता है, उसमें ना बंधे रहें। शरीर तेजोमय हो जाए, रसोमयी हो जाए, तेजोमयी हो जाए, तो माया आपके स्वभाव के अनुकूल हो जाए। माया से आप बंधे ना रहें। माया सत्य के बंधन में, सत्य का अनुकूलता में माया हो जाए। पूरी प्रकृति स्वभाव के अनुकूल, जो आत्मा का स्वभाव है, परमात्मा का स्वभाव है, शांति, सब जगह शांति हो, सुगंध हो, पुष्टि हो, संतुष्टि हो, कोई कमी ना रह जाए किसी में, कोई एक दूसरे में कमी ना निकाले, अपने से कम कमांतर ना आके कि मुझसे मैं ही बड़ा हूं, मुझसे लोग छोटे हैं। सब उसी ब्रह्म के, ब्रह्मांड के निकाया हैं, उसी से सब काया हैं, शरीर शरीर हैं, तो सभी समान रूप से सभी को सुअवसर मिले। रक्षा बजट कम हो सकता है, रक्षा बजट कम, शिक्षा बजट न्यून, स्वास्थ्य बजट न्यून, न्याय बजट न्यून, सब न्यायकारी सदाचारी हो जाए, पूरा जगत इसका पालन करे। जो प्रकृति और धरती के प्रभाव, धरती के गुणों से गुणातीत होकर के, निर्गुण होकर प्रकृति के प्रभाव को प्रभावहीन करके, इनके विकारों को दूर करके, शुद्ध करके, तो पूरे संसार में प्रेम हो, सौहार्द हो, शांति हो, कहीं कोई अनित ना हो, अनैतिकता ना हो। इसके लिए आप सभी लोग तैयार हों, नहीं तो आज का ये आधुनिक जीवन, जब लोग सुविधा के लिए, सुविधा में, साधन में, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव सुख को ही प्राप्त करना है, जब अंदर से उसे प्रसन्नता नहीं मिलती, सुख का अनुभव नहीं होती, मर्म के द्वारा गुदगुदाहट, फुसफुसाहट नहीं होती, मर्म जागृत नहीं होते, अंदर की अध्यात्म शक्ति जागृत नहीं होती, तो नशा के द्वारा, काम वासनाओं के द्वारा जिससे आबादी बढ़ती है, व्यक्ति के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं और सुख सुविधा को बढ़ाता है, साधन को बढ़ाता है। अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, इन प्रशंसा सुनने में भी व्यक्ति का ध्यान एकाग्र होता है। नशा के स्थिति में भी
ध्यान एकाग्र होता है। काम वासना के समय में भी ध्यान एकाग्र हो जाता है। स्वादपूर्ण भोजन करने में भी ध्यान एकाग्र हो जाता है। तो जो एकाग्र हो जाता है चित्त, वही थोड़े समय के लिए सुख देता है, लेकिन ये प्राण की गति को तेज कर देता है, अनियंत्रित कर देता है, जिससे रक्त की गति भी तेज हो जाती है। रक्त उस ऑक्सीजन को सोख नहीं पाता, इसलिए रक्त में थक्के नहीं जमते और रक्त में दोष आ जाता है। तो भारत की संस्कार संस्कृति ही है मूल में जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से सुखी कर सकती है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।